हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज पढ़ेंगे हम हिंदी के अंदर कार्यपत्रक 13। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम व्यवहारिक व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना, कि संज्ञा शब्दों के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आज शुरू करते हैं हम पहला प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा करना है। कि जो ये कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनका प्रयोग करके हमें ये वाक्य पूरे करने हैं, यहाँ रिक्त स्थान पे भरने हैं। जैसे मुझे उसकी बहादुर से क्या बनाएंगे हम, यहाँ ऐसा क्या शब्द बनाएंगे जिससे ये वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो देखो, मुझे उसकी बहादुर यानी बहादुरी पर गर्व है, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ? बहादुरी। तो मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। उसके बाद में नम्र मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। नम्र नहीं, नम्रता। क्या होता है? नम्रता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनत नहीं मेहनती। क्या होगा? मेहनत से क्या बना देंगे हम? मेहनती। तो दोनों भाई पढ़ने लिखने में क्या है? मेहनती है। उसके बाद में जीवन में दृढ़ता लाती है। ईमान नहीं, ईमान से क्या बनेगा? ईमानदारी। ईमानदारी है वो क्या लाती है? जीवन में दृढ़ता लाती है, इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। उसके बाद में यह काम में सहज से कर लूँगी। सहज से नहीं, सहजता, सहजता से कर लूँगी। बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगे। तो ये गर्जना, या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगे। उसके बाद संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि संज्ञा का संदर्भ समझ के वाक्य में प्रयोग करना है। तो ठीक ऐसे ही इसमें देखो कि कमल या कलम की तालाब में उगता है। तो कलम यानी तो पेन होता है, ये पेन है, उसे क्या बोलेंगे? कलम। तालाब में क्या उगता है? कमल। क्या होगा यहाँ? तालाब में कमल। उसमें गंगा नदी धरती या हिमालय से निकलती है। तो धरती से नहीं, ये हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? हिमालय से। तो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। उसके बाद में अंगूर में मिठास या कड़वाहट क्या होता है? अंगूर कैसे होते हैं? मीठे होते हैं ना। तो अंगूर में मिठास होती है, कड़वाहट होती तो अपन नहीं खाते फिर। उसके बाद दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। अब ताजमहल है वो तो कहाँ है? आगरा के अंदर है। तो ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। कुतुब मीनार क्या है? दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत। आज का तीसरा प्रश्न है कि दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। कि संज्ञा के ये प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है? जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, किसी के पर्सन के नाम होते हैं, तो वो तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में जैसे कोई शहर दे दिया, गांव दे दिया, लड़का दे दिया, ये सब जाति है। किसी चीज़ की जाति को अगर मतलब डिनोट करे तो वो क्या है? जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा जैसे खुशी, दुख, अमीरी, गरीबी, मानवता, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का जैसे गंगा से क्या बना रखा है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो ये व्यक्तिवाचक के अंदर आ गया। फुटबॉल, तो अपन ये लिख दें कि फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी रोनाल्डो है। फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? रोनाल्डो। या हम ये भी लिख सकते हैं कि फुटबॉल के मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद में जापान। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। या हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जापान औद्योगिक रूप से संपन्न देश है। उसके बाद में ख में जातिवाचक संज्ञा। अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की, आप किसके करेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे शहर में लिख रखा है इंदौर साफ सुथरा शहर है। तो शहर क्या बताता है? ये एक जाति बताता है, शहरों की जाति बताता है। उसके बाद में बगीचा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। तो बगीचे में फूल खिल रहे हैं, ये क्या हो गया?
जातिवाचक। उसके बाद में लड़के, तो हम क्या लिखेंगे, लड़के खेल रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लड़के, ये लड़कों की एक जाति किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा है, पूरी जाति के बारे में बात कर रहा है। ये बगीचे, तो बगीचों में सब में क्या होते हैं, फूल खिलते हैं। उसके बाद में गए भाववाचक संज्ञा, तो खुशी, तो ये भाव हो गए, जैसे खुशी, दुख है, अमीरी, गरीबी, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है, भाव। तो खुशी, जैसे मैं खुशी के मारे फूला न समाया। सर्दी, तो सर्दी में क्या लिख सकते हैं हम कि बूढ़ा व्यक्ति सर्दी के मारे कांप रहा था। कि बूढ़ा व्यक्ति है वो सर्दी के मारे क्या कर रहा था, कांप रहा था। उसके बाद बचपन, बचपन में मैं खो खो खेला करता था। खो खो खेला करता था। तो यहाँ आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे सर्दी, बचपन से, और भी, जैसे बचपन में मैंने लिख दिया खो खो खेला करता था। आप बता सकते हो कि बचपन में मैं वहाँ घूमने गया था, बचपन में ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो ये सारे सर्दी के अंदर मैंने ये लिख दिया कि बूढ़ा व्यक्ति सर्दी के मारे कांप रहा है। आप और भी लिख सकते हो कि सर्दी के अंदर बर्फ़ जमी हुई है, या कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये था कार्यपत्रक 13। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।